बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ नई ख़बरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान की बढ़ती फतूहात से काबुल हुकूमत बेहद परेशान है। काबुल हुकूमत के तमाम इत्तेहादी और मलेशियाओं के सरगने और मलेशियाओं को लीड करने वाले वो भी परेशान हैं। मुख्तलिफ ममालिक से अमरीका ने, नेटो ने अपने हामियों को, यानी अपने हामी जो मलेशिया थे या उनके सरगने थे, उन्हें अफ़गानिस्तान के अंदर उतार दिया है। अफ़गानिस्तान के अंदर बदनाम ज़माना दहशतगर्द जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम है, जिसने अफ़गान तालिबान को 2001 में जब अमरीका ने हमला किया था उस मौके पर बहुत से धोखे दिए और अफ़गान तालिबान के दर्जनों बड़े बड़े मुजाहिदीन को अमरीका के हाथों गिरफ़्तार करवाया और फिर उन्हें गवांता नामो बे के अकूबत खाने के अंदर बंद भी करवाया, जिसमें तालिबान के मौजूदा एक इंतहाई सीनियर जो आर्मी चीफ़ हैं वो भी शामिल थे और इसी तरह से अफ़गान तालिबान की सियासी क़यादत के दीगर लोग भी शामिल थे। यही अब्दुल रशीद दोस्तम है जिसने शबरगान के अंदर जोजान में तालिबान को कंटेनरों के अंदर भर कर धमाकों से उड़ा दिया था, जिंदा जला दिया था। ये अब्दुल रशीद दोस्तम ये सोवियत यूनियन के ज़माने से अफ़गानिस्तान की जंगों का हिस्सा रहा है और ये दोस्तों का दुश्मन बन जाता है और दुश्मनों का दोस्त बन जाता है। ये अपना रंग बदलने में मशहूर है और ये मुआहदे करने में मशहूर है, धोखा दही में मशहूर है, इसे ख़ाइन कहा जाता है। नाज़रीन, पिछले 2 महीने से यह शख्स अफ़गानिस्तान से गायब था और तुर्की के अंदर रुपोश था। तुर्की के अंदर इसने अपनी फैमिली को भी रखा हुआ है, जिस पर तालिबान को सख्त एतराज़ है कि हमारे दुश्मनों को तुर्की अपने यहाँ पनाह क्यों देता है। अब्दुल रशीद दोस्तम कल अफ़गानिस्तान वापस पहुँचा है मज़ार शरीफ और फिर यहाँ से ये शख्स काबुल आया है। आज काबुल के अंदर अब्दुल रशीद दोस्तम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें यह कहा है कि अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल अबतर हो चुकी है। इस सूरत हाल को बेहतर करने के लिए ज़रूरी है कि तमाम के तमाम सियासतदान, तमाम के तमाम सियासी जमातें और धड़े मुत्तहिद हो जाएं और मिलकर एक बड़ा फ़ैसला करें और अफ़गानिस्तान को डिफेंड करें। अब्दुल रशीद दोस्तम ने कहा कि इसके लिए ज़रूरी है कि एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई जाए, एक इजलास बुलाया जाए, उसमें फ़ैसला कुन मार्के के लिए फ़ैसले किए जाएं ताकि तालिबान का कब्ज़ा अफ़गानिस्तान से छुड़ाया जाए। जिसका दूसरे लफ्ज़ों में नाज़रीन का मतलब ये है कि अब्दुल रशीद दोस्तम अफ़गानिस्तान की तमाम सियासी जमातों को और तमाम सियासी धड़ों को और मलेशियाओं को मुत्तहिद करके ये फ़ैसला करना चाहते हैं कि खाना जंगी सिविल वार शुरू की जाए। यानी जितने ज़्यादा लोग अफ़गानिस्तान के अंदर निहत्ते लोग मारे जाएंगे तो अफ़गानिस्तान की आवाम ज़्यादा गुस्से में आएगी और तालिबान पर हमले करेगी और तालिबान को बुरा भला कहेगी। माज़ी के अंदर 90 की दहाई में भी ऐसा ही हुआ था। जब सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान से गया तो उस वक्त खाना जंगी शुरू करवा दी गई। हर धड़े ने अपने अपने इलाके तकसीम कर लिए और अपने मातहत इलाकों के अंदर लोगों पर जुल्म व सितम जारी रहा। बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती का और इसी तरह से लड़कियों के साथ, औरतों के साथ जिनसी ज़्यादतियों का रुझान इस कदर आम था कि उनकी लाशें तक सड़कों पर कई दिनों तक लटकाई रखी जाती और उन्हें फेंक दिया जाता था। तो ये सारी सूरत हाल देखकर अफ़गान तालिबान के उस वक्त के जो बानी थे मुल्ला मोहम्मद उमर मुजाहिद, उन्होंने अपनी तंजीम बनाई थी, अपनी तहरीक बनाई थी और जिसने रफ्ता रफ्ता पूरे अफ़गानिस्तान पर कंट्रोल किया और फिर बिलाखिर एक आइडियल इस्लामी हुकूमत कायम की। तो अभी नाज़रीन अब्दुल रशीद दोस्तम और उनके इत्तेहादियों का ये प्लान है कि जितने ज़्यादा खाना जंगी होगी, जितने ज़्यादा लोगों को मारा जाएगा, धमाके करवाए जाएंगे, टारगेट किलिंग करवाई जाएगी, इससे तालिबान की इस्लामी हुकूमत कमज़ोर होगी और तालिबान को इससे नुकसान होगा और तालिबान आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उनकी पेशकदमी रोकी जा सकती है। लेकिन नाज़रीन अफ़गान तालिबान के ज़राए कहते हैं कि उनके पास मुख्तलिफ़ हिकमत अमली हैं, मुख्तलिफ़ प्लान हैं और मुख्तलिफ़ मनसूबे हैं जो वो रफ्ता रफ्ता उनको अप्लाई करेंगे। अफ़गान तालिबान कहते हैं कि अब वो ज़माना नहीं रहा कि जब सोवियत यूनियन गया था तो उस वक्त खाना जंगी के ज़रिए से लोगों को कत्ल किया गया। अब तालिबान हर उस शख्स को जिससे ज़रा सी भी गफलत या जुर्म साबित होगा उसे फ़ौरी सज़ा देंगे। जैसा कि अफ़गान तालिबान ने चंद दिन पहले 2 अगवाकारों को, एक बच्चे को अगवा करने वालों को सरेआम फांसी देकर लटका दिया था और ये बता दिया था
कि इस्लामी इमारत के अंदर सज़ाओं में कोई तखफीफ नहीं है और किसी को जुर्म की सज़ा के बगैर नहीं छोड़ा जाएगा। मामूली सी गलती और इसी तरह से मामूली सी गफलत सज़ा की मोजिब बन सकती है, सज़ा का ज़रिया बन सकती है। तो बहरहाल नाज़रीन, अफ़गान तालिबान ने अब्दुल रशीद दोस्तम के ख़िलाफ़ और उनके मलेशियाओं के ख़िलाफ़ और उनके दीगर इत्तेहादियों के ख़िलाफ़ अपने प्लान मुरतब कर रखे हैं। अब नाज़रीन, हम बात कर लेते हैं अफ़गान तालिबान की कुछ ताज़ा फतूहात की और ताज़ा कार्रवाइयों की। इस पर नाज़रीन सूबा नंगरहार है। अफ़गान तालिबान ने सूबा नंगरहार के अंदर हमला किया है, जिसके नतीजे में 3 चेक पोस्टें फतह की गई हैं, 10 काबुल फ़ौजी हलाक हुए हैं और 6 ज़ख्मी हुए हैं। यहाँ पर तालिबान को माल गनीमत भी हासिल हुए है। इसके अलावा नाज़रीन, अफ़गान तालिबान ने सूबा लोगर के अंदर भी हमला किया है, जहाँ पर काबुल हुकूमत से कई चेक पोस्टें छीनी गई हैं और 15 से ज़ायद काबुल फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं और यहाँ पर 9 के करीब काबुल फ़ौजी हलाक बताए जा रहे हैं। असलहा और माल गनीमत भी तालिबान को यहाँ पर हासिल हुए हैं। इसके अलावा नाज़रीन, सूबा बगलान के अंदर भी तालिबान और काबुल फ़ौज में घुमसान की जंग जारी है। सूबा बगलान का एक ज़िला तालिबान से काबुल हुकूमत ने छीनने का दावा किया है कि तालिबान का कब्ज़ा छुड़ा लिया गया है और यहाँ पर दोबारा काबुल हुकूमत का कंट्रोल हो गया है। लेकिन इस पर नाज़रीन, अफ़गान तालिबान के ज़राए बताते हैं कि यह हमारी हिकमत अमली का नतीजा है कि हम आर्जी तौर पर मुख्तलिफ़ ज़िलों से पीछे हट जाते हैं, लेकिन फिर मौका देख कर हमला कर देते हैं। कई असला तालिबान ने ऐसे फ़तह किए हैं जहाँ पर तालिबान ने इब्तदाई तौर पर उनका कब्ज़ा छोड़ा और काबुल हुकूमत के फ़ौजी जब वहाँ पर दाखिल हुए असलहे के साथ, तो तालिबान ने उन पर हमला कर दिया और तालिबान ने उनसे असलहा वगैरह छीन लिया। इसके अलावा नाज़रीन, जो एक और इंतहाई अहम ख़बर है वो अफ़गान तालिबान का काबुल हुकूमत के फ़ौजियों के साथ है। बिलखुसूस जंग के अंदर लड़ने वाले काबुल फ़ौजी जो ज़ख्मी होते हैं या जो लड़ाई के दौरान सरेंडर कर जाते हैं, उनके साथ हुस्न सलूक है। अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक वीडियो नशर की है, वीडियो पोस्ट की है ट्विटर के ज़रिए से, जिसमें एक काबुल फ़ौजी को ज़ख्मी हालत में देखा जा सकता है। ये वीडियो इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस वीडियो के अंदर एक काबुल फ़ौजी है, वो ज़ख्मी हालत में है और ग़ालिबन उसकी टांग कट गई है या हमले के अंदर वो शदीद ज़ख्मी हुए है। तो जब तालिबान इसके पास आए, ज़ख्मी हालत में पड़ा हुआ, तो इसने तालिबान से माफ़ी मांगी, तालिबान की मिन्नतें की कि उसे कत्ल ना किया जाए। वो तालिबान के ख़िलाफ़ नहीं है, वो अपने जो गलती थी उससे माफ़ी मांगता है। तो अफ़गान तालिबान के जो उस वक्त मुजाहिदीन खड़े हुए थे, उन सब ने इस शख्स को कहा कि आप गम ना करें, आपको कोई परेशानी नहीं है, आपके ज़ख्मों का इलाज करवाया जाएगा और आप पर किसी भी तरह का तशद्दुद या जुल्म नहीं होगा। तो एक ज़ख्मी फ़ौजी जो मैदान जंग के अंदर है, तालिबान उसे अच्छा प्रोटोकॉल दे रहे हैं, उसके साथ हुस्ने सलूक कर रहे हैं। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि दुनिया देख ले, हम पर यह इल्ज़ाम लगता है, हम पर यह प्रोपेगेंडा हमारे ख़िलाफ़ होता है कि अफ़गान तालिबान सरेंडर करने वाले फ़ौजियों को गोलियां मारकर कत्ल कर देते हैं। जो फ़ौजी सही सालिम हों, हम उन्हें कत्ल कैसे कर सकते हैं? हम तो मैदान जंग के अंदर जो ज़ख्मी हालत में फ़ौजी होते हैं, जिनको हम बासानी कत्ल भी कर सकते हैं, हम उनको कुछ नहीं कहते, तो कैसे हम सरेंडर करने वालों को कत्ल कर सकते हैं? इसलिए दुनिया हमारे हुस्न सलूक को देख ले कि हम इस्लामी इमारत के मुजाहिदीन ये मैदान जंग के अंदर भी इंसानी हमदर्दी रखते हैं और इंसानियत की खातिर ये फ़ौजियों को वार्निंग देते हैं कि सरेंडर कर लिया जाए। मुहासरे इसीलिए हैं ताकि सरेंडर हो जाएं, लड़ाई की नौबत ना आए। तो ये अफ़गान तालिबान की एक अच्छी एक तरह से हुस्न सलूक है, जिसे अप्रिशिएट किया जा रहा है। हम एक और बड़ी खबर बात कर लेते हैं। ये खबर है बरतानिया अमरीका से। बरतानिया और अमरीका के साबिक फ़ौजी ओहदेदार, यहाँ तक कि जो फ़ौज के अंदर हुकूमत के अंदर आला ओहदों पर फाइज रहे, वो अफ़गानिस्तान की मौजूदा जंग को भड़काना चाहते हैं और इसके अंदर मज़ीद आग को दहकाना चाहते हैं। नाज़रीन, बरतानिया के साबिक वज़ीर दिफ़ा और अफ़गानिस्तान के अंदर बरतानवी अफवाज की कमान संभालने वाले और इसी तरह से बरतानिया के फ़ौज के अंदर दीगर ओहदों पर फाइज रहने वाले मुख्तलिफ़ शख्सियात ने तजवीज़ दी है कि अफ़गानिस्तान के अंदर बरतानिया को अपनी फ़ौजें दोबारा मैदान में उतारनी चाहिए और फ्रंट लाइन पर भेजनी चाहिए ताकि तालिबान के बढ़ते हुए कब्ज़े को रोका जाए। यही तजावीज़ नाज़रीन अमरीका से भी सामने आ रही हैं। अमरीका के भी फ़ौजी और कुछ सेनेटर्स हैं और कुछ अफ़गानिस्तान की जंग को भड़काने वाले लोग हैं, वो ये कहते हैं कि अमरीका को फ़ौजें वापस नहीं बुलानी चाहिए बल्कि मज़ीद फ़ौजें उतारनी चाहिए। लेकिन अफ़गान तालिबान के हाथों जब ये लोग 20 साल से मार खाते रहे, 20 साल में कामयाबियाँ हासिल नहीं कर सके, तो अब कैसे हासिल कर सकते हैं? इसलिए ये महज इनकी ख्वाहिशात और इनके ख्वाब तो हो सकते हैं, लेकिन अमलन ये लोग अब कुछ नहीं कर सकते हैं। अफ़गान तालिबान का पलड़ा इस हवाले से भारी है।
बारह नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान की सरजमीन पिछले 20 सालों से अफ़गानिस्तान की जंग से मुतासर है और अब भी पाकिस्तान इस जंग से मुतासर हो रहा है, बल्कि अब तो दहशतगर्दों ने हमले तेज़ कर दिए हैं। दहशतगर्द कौन हैं? भारत है, अमेरिका है, मोसाद है, इसराइल है, नेटो के लोग हैं जो पाकिस्तान की तरक्की नहीं देखना चाहते। पाकिस्तान को आगे बढ़ते हुए देखकर उन्हें खुशी नहीं, उन्हें इंतहाई तकलीफ़ है, इसलिए ये लोग पाकिस्तान पर हमले करवा रहे हैं। नाज़रीन, एक खबर सामने आ रही है, अफसोसनाक खबर है। जनूबी वज़ीरिस्तान से पाकिस्तान की फ़ौज के जवानों पर एक मरतबा फिर हमला हुआ है, जिसमें 4 जवान ज़ख्मी हुए थे और 2 जवान इसमें शहीद हो गए। अफ़गानिस्तान की सरजमीन से मुसलसल हमलों का बढ़ना इस बात की अलामत है कि दुश्मन जंग को पाकिस्तान की तरफ धकेलना चाहते हैं, लेकिन अफ़वाज पाकिस्तान के दस्ते मुतय्यन हैं। जो अफ़वाज पाकिस्तान ने मुस्तकिल दस्ते डिप्लॉय किए हैं, उनके आने के बाद अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से, अफ़गानिस्तान की सरहद से पाकिस्तान पर हमलों में कमी वाक़ई हुई है। लेकिन बहरहाल कुर्बानियाँ दी जा रही हैं पाकिस्तान की फ़ौज के, पाकिस्तान की हुकूमत के, और इसी तरह से पाकिस्तान के दीगर लोग कुर्बानियों में शामिल हैं। इन कुर्बानियों के नताइज ज़रूर आएंगे और इंशाअल्लाह अफ़गानिस्तान के अंदर भी अमन होगा और पाकिस्तान के अंदर भी अमन होगा। अगरचे काबुल हुकूमत और उनके इत्तेहादी पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाते हैं कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की जंग में हिस्सा है, पाकिस्तान अफ़गान तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। हालांकि अफ़गान तालिबान ख़ुद इस जंग का हिस्सा हैं। पाकिस्तान वाज़ेह कर चुका है कि पाकिस्तान पीस प्रोसेस का हिस्सा ज़रूर है, लेकिन जो जंग है इसका हिस्सा नहीं है और ना ही इस जंग की हिमायत करता है। लिहाजा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा और इल्ज़ामात लगाना बंद किया जाए। तो ये नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के हवाले से अब तक की जो ताज़ा तरीन जो अपडेट्स थी वो आपके सामने रखी गई हैं। इस हवाले से जो आपकी राय हो कमेंट के ज़रिए से ज़रूर पहुँचाएँ। मज़ीद ख़बरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट को भी फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।